नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज होने वाली आप लोगों की टेस्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस, वीडियोस, जो अपनी स्टोरीज़ हैं, आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स, प्रेजेंट टेंस हो गए, पास्ट टेंस, फ्यूचर, बहुत सारे ट्रांसलेशन मैंने आपको करके बताया है, जिसमें सेंटेंसेस का किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है, कौन कौन से रूल है, बहुत सारे आपको पता भी हैं। तो वही सब टेस्ट करने वाले हैं कि आप लोग को मतलब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे 10 हैं और 10 ले लूँगा, उसमें से आपको कितने मतलब सही आंसर आपके होते हैं। तो एक बार मैं आपको बताऊंगा, फिर थोड़ा सा वेट करूंगा। आप लोग पॉज करके क्या कर सकते हैं, उसे आंसर को मन में सोच सकते हैं, फिर बता सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। तो देखते हैं आप लोगों को कितना आंसर सही होता है। ठीक है, तो लेट नहीं करते, सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते रहता हूँ, तो उस सीरीज़ में नया है। यदि आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस यहाँ पे है, मैं यहाँ से इंटरनेट का प्रयोग कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, यानी कि प्रश्नवाचक कहते हैं उसे, इंट्रोगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका इंग्लिश क्या होगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है कैन आई एक्सेस द इंटरनेट हियर, ठीक है, पहला ये आंसर है। सेकंड ऑप्शन है कैन आई एक्सेस दिस इंटरनेट। अब आपको ये दोनों में से सही आंसर चूज करना है, और आप लोग ध्यान दीजिए इसमें से दोनों सही आंसर कौन सा हो सकता है। और अभी आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग सोच सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, उसके बाद आप लोग आंसर देख सकते हैं। तो अभी आपको मैं सही आंसर इसका बताने वाला हूं। मैं यहाँ से इंटरनेट का प्रयोग कर सकता हूं, तो इसका देखिए आंसर कौन सा होगा सही। सेकंड वाला पहले देखते हैं क्या है, सही है कि नहीं। कैन आई एक्सेस दिस इंटरनेट, तो ये क्या है, कैन आई क्या मैं कर सकता हूँ, एक्सेस यानी होता है प्रयोग करना, दिस इंटरनेट इस इंटरनेट का क्या मैं प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, मैं यहाँ से, तो यहाँ यानी होता है हियर, तो क्या यहाँ पे हियर का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैन आई एक्सेस दिस इंटरनेट, कैन आई एक्सेस दिस इंटरनेट सेम है दोनों, यहाँ पे हियर का प्रयोग, हियर यानी यहाँ। तो कौन सा सही होगा जी, हाँ ये फर्स्ट वाला सही होगा। देखिए ग्रीन हो गया ना, सही हो गया। लास्ट में बताएगा भी कि हमारा कितना आंसर सही है 10 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। ठीक है, जिन्हें इसका मीनिंग पता है उधार लेने का, तो वो सही बता सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, कैन आई टेक लिटिल मनी। ठीक है, कैन आई टेक लिटिल मनी, क्या ये सही ऑप्शन होगा कि दूसरा देखिए कैन आई बोरो सम मनी, बोरो सम मनी। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आराम से सोच लीजिए, कितना मर्जी टाइम ले लीजिए, आप बार बार देखिए कि दोनों में से कौन सा सही होगा, और उसके बाद फिर प्ले कीजिएगा, तो फिर मैं भी आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, सही है कि नहीं। कैन आई टेक लिटिल मनी, टेक यानी होता है लेना, ठीक है, लिटिल यानी कुछ, मनी यानी पैसा, कैन यानी सकना, तो यहाँ पे क्या मैं कुछ पैसे ले सकता हूँ, ये हो गया इसका मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, उधार ले सकता हूँ, तो देखिए उधार यानी क्या होता है, कैन आई बोरो सम मनी, बोरो यानी होता है लेना, किसी से उधार में लेना, तो हम बोरो बोलते हैं, मांगना। तो यहाँ पे टेक के स्थान पे यहाँ पे बोरो का यूज होगा, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका सही होगा। देखिए ग्रीन हो गया, और ये वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सही कौन सा होगा, सेकंड वाला, कैन आई बोरो सम मनी। ठीक है, लिटिल मनी नहीं होता, लिटिल यानी तो छोटा सा होता है, छोटा पैसा तो नहीं होगा, सम मनी यानी कुछ पैसा, बोरो यानी लेना, उधार लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला, मैं कल बाजार गया था। तो इसमें क्या करना है आपको, हर सेंटेंस में ध्यान से देखना है मतलब है का यूज हो रहा है, था का यूज हो रहा है, कि गा का यूज हो रहा है, चुका का यूज हो रहा है, लिया का, कि दिया का, कि जाऊंगा, खाऊंगा, मतलब बहुत सारी चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला चीज, मैं कल बाजार गया था। ठीक है, अब आप बताइए इसमें कौन सा सही है। पहला वाला देखिए, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं, आई गो टू मार्केट टुमारो। अब आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक हिंट दे देता हूं, येस्टरडे यानी भी कल होता है, टुमारो यानी भी कल होता है। अब कैसे पता करें कौन सा येस्टरडे है, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो येस्टरडे यानी होता है बीता हुआ कल। जैसे कि मान लीजिए संडे है, तो कल क्या था, सैटरडे, यानी जो बीत गया है वो सैटरडे, और जो आने वाला कल है यानी कि जो मंडे आने वाला है, सोमवार आने वाला है, उसे हम टुमारो कहेंगे। ठीक है, तो येस्टरडे यानी बीता हुआ कल जो बीत चुका है, टुमारो यानी आने वाला कल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं कल बाजार गया था यानी पास्ट टेंस, तो वो जो सैटरडे जो येस्टरडे है वो बीत चुका था,
कि आने वाला है, जी हाँ बीत चुका है। तो ये वाला yesterday आएगा कि ये tomorrow आएगा, जी हाँ yesterday आएगा। I went to market yesterday, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सही है। सेकंड वाला क्यों सही नहीं है, देखिए सेकंड में क्या लिखा है, आई गो टू मार्केट टुमारो। अब यहाँ पे यदि ऐसे भी लिखा होता, आई गो टू मार्केट यस्टरडे भी मान लीजिए लिखा होता, गलत लिखा होता, तो भी आप देखिए यदि गया था पास्ट टेंस है तो गो का यूज नहीं होगा, गो आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। गया था तो वेंट यानी गया होता है। तो ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वह मेरे घर आज आया। अब इसे देखिए आया, ठीक है, आप देखते हैं आया कि नहीं आया। आज आया तो आज, भाई सीधी सी बात है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वह मेरे घर आज आया। अब दोनों में से कौन सा सही है देखते हैं। ही केम टू माई हाउस टूडे। केम आया, ठीक है, टू माई हाउस टूडे। सेकेंड देखते हैं, शी केम हाउस ऑन टूडे। अब आपको लगभग समझ आ गया होगा दोनों में से सही कौन सा है। तो देखते हैं दोनों में से सही कौन सा है और क्यों है, वो आपको बताने वाला हूं। वह मेरे घर आज आया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ही केम टू माई हाउस टूडे। क्यों, देखिए ही, क्योंकि आया लिखा हुआ है, बस यहीं से आप समझ जाइए सही है कि गलत है। वह मेरे घर आज आया, आया यानी क्या होता है, ही लड़का है, यदि आई होता तो शी का यूज होता है, बस हो गया। ही केम टू माई हाउस टूडे, यहाँ पे देखिए ही केम, यहाँ पे टू का यूज भी नहीं हुआ है तो भी ये गलत है सेंटेंस। यहाँ पे आई भी लिखा होता और यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ तो भी गलत होता, क्योंकि देखिए कहीं पे भी किसी के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई जगह जा रहे, प्रिपरेशन का यूज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। टू का यूज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला सी होगा, ही केम टू माई हाउस टूडे। सबसे पहला चीज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वह यानी ही भी होता है, शी भी होता है, लेकिन आया लड़का इसलिए ही का यूज हो रहा है। यहीं से आपको पता चल गया और कुछ चीज जाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टीचर ने बच्चों की नैतिकता की, टीचर ने बच्चों को नैतिकता की कहानी सुनाई। नैतिक, नैतिक आपको बताता हूँ ना, नैतिकता यानी क्या होता है, नैतिक मोरल स्टोरी जो बोलते हैं वो होते हैं नैतिक, ठीक है। देखते हैं कौन सा सही है, सुनाई। टीचर टॉट मोरल स्टोरीज टू चिल्ड्रन, पहला ये हो गया ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, टीचर स्पीक मोरल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। स्पीक और टॉट ये दोनों में आपको क्या करना है, अंतर पता करना है, फिर आपको समझ आएगा। टीचर्स टॉट मोरल स्टोरीज टू चिल्ड्रन, टीचर स्पीक मोरल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कहानियाँ सुनाई, ठीक है, तो यहाँ पे सुनाई को हम क्या बोलेंगे, टॉट यानी होता है सिखाना, स्पीक यानी होता है बोलना, स्पीक यानी बोलना। तो यहाँ पे ये जो टॉट वाला ये सही होगा, क्योंकि सुनाई सिखाई वहाँ पे हम टॉट का यूज़ करेंगे। यदि कहानी बोली ऐसे होता तो फिर हम स्पीक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टॉट यानी किसी चीज़ को सुनाना सिखाना तो उसे टॉट बोलते हैं। टेल भी आ सकता है। स्पीक यानी बोलना होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान घर में रहने का सख्त आदेश दिया। ये थोड़ा सा कठिन है, बहुत सारे वर्ड का मीनिंग आपको जानना है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पहला वाला पुलिस, यहाँ पे पुलिस ऐसे पुलिस इशूड, ठीक है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन एट होम ड्यूरिंग कर्फ्यू, ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पुलिस रिलीज स्ट्राइक, रिलीज लिखा है यहाँ पे, इशूड लिखा है यहाँ पे, रिलीज लिखा है, इसी दोनों से आपको समझ आएगा सही कौन सा है। ऑर्डर टू रिमेन एट होम ड्यूरिंग कर्फ्यू, दोनों सेम है, सिर्फ एक अंतर है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इशूड और रिलीज। तो पुलिस ने कर्फ्यू तक घर में रहने का सख्त आदेश दिया, आदेश देना, आदेश देना। तो रिलीज यानी होता है छोड़ना, रिलीज यानी छोड़ना, जारी करना, लेकिन आदेश देने को हम क्या होता है, इशू करना, आदेश देना, इशू करना। तो यहाँ पे जो इशूड वाला है यही सही होगा, देखिए ग्रीन हो गया ना, इशूड करना, जारी करना, आदेश देना को हम इशूड कहते हैं। रिलीज करना यानी छोड़ देना, उसे रिलीज कहते हैं। तो यहाँ पे इशूड वाला सही होगा। देखिए एक बस अंतर है, बाकी सेम है, तो इससे ही आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 7th कौन सा है, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अब देखते हैं इसका क्या होगा। यू लुक लाइक हैंडसम बॉय, यू लुक लाइक हैंडसम बॉय, पहला ऑप्शन। सेकंड देखिए, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अब आपको यदि पता होगा कि रहे हो, रही हो, रहे हैं, इस प्रकार का सेंटेंस में क्या यूज होता है तो आप समझ जाओगे। जी हाँ, इसका आंसर आपको बता रहा हूँ मैं, इसका आंसर है यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अब क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि रहा हो, रहे हो इस प्रकार का यूज होता है तो इज, एम, आर का यूज होता है, और कोई भी वर्ड है
सॉरी वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, खेलना कूदना दौड़ना देखना भागना, तो वहां पे आईएनजी जुड़ा होगा, इज एमआर के साथ आईएनजी लगा होगा वर्ब में, तो रहा है रही हो इस प्रकार का यूज होता है। यही पास्ट टेंस में होता है तुम बहुत सुंदर लग रहे थे, तो यहाँ पे यू वर, ठीक है, यू वर लुकिंग वेरी हैंडसम ऐसे होता है। मैं बहुत सुंदर लग रहा था तो आई वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम, इस प्रकार से यूज होता। तो कहीं पर भी रहे हो रहा हो आपको दिखा तो आईएनजी वाला आपको यूज मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आईएनजी नहीं है, ये सीधा रिजेक्ट कर दीजिए, यहाँ डायरेक्ट रिजेक्ट कर दीजिए, इसे केवल ये वाला आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th, क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है, अपना चेहरा कभी देखा है, तो इसका मतलब क्या होगा देखिए, हैव यू सीन योर फेस। सेकंड, कैन यू सी योर फेस इन मिरर। अब आपको एक चीज बता दूं, आपको समझना है सबसे अच्छा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैन यानी होता है सकना, क्या तुम देख सकते हो, क्या तुम दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, कैन यानी सकना होता है। तो कहीं पे सकना लिखा हुआ है क्या तुम अपनी शक्ल देख सकते हो, नहीं लिखा हुआ है ना, बस समझ जाइए कौन सा आएगा। कैन यू वाला तो आना ही नहीं है, कहीं पे सकना वकना लिखा होता तो फिर कैन का यूज आता है। केवल क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है, तो हैव यू सीन योर फेस, हैव यू सीन योर फेस, ये वाला सही है। देखिए ग्रीन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या तुमने कल अखबार पढ़ा, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, तो क्या तुमने कल अखबार पढ़ा है ना, पढ़ोगे नहीं बोल रहा है, आने वाले कल में पढ़ोगे तो फिर वो क्या होता, आने वाला कल टुमारो होता। तो यहाँ पे दोनों में यस्टरडे लिखा है, यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है सर, यस्टरडे यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, यहाँ पे अंतर है डिड यू और हैव यू। अब ये दोनों में से क्या सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पढ़ा, तो ये आपका पास्ट टेंस का हो गया, क्या हो गया, सेंटेंस पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में आपको डिड का यूज मिलेगा, किसका यूज मिलेगा, डिड का, और हैव आपको प्रेजेंट टेंस में ही मिलता है। तो आप यदि ये हेल्पिंग वर्ब को देखना सीख जाओगे ना, समझना, तो आपको समझ आएगा। हैव का यूज होता है आपका प्रेजेंट टेंस में होता है, और डिड का यूज आपका पास्ट टेंस में होता है। तो सेंटेंस देखिए समझ गए, क्या तुमने कल अखबार पढ़ा, कल अखबार पढ़ा था, तो ये आपका आ गया डिड यू रीड यस्टरडेज न्यूज़पेपर, कल का अखबार पढ़ा, तो कल का, तो यस्टरडेज कल का, क्योंकि जो कॉमा लगा ना अपॉस्ट्रोफी यानी का की के ऐसे होता है, किंग्स राजा का, फादर्स पिता का, कल का, यस्टरडेज, इस प्रकार से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट देख लेते हैं, हमें भी ऐसे राजा की जरूरत है, तो इसे देखते हैं, है, तो ये तो भाई प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। अब देखते हैं, वी ऑल्सो नीड सच अ किंग। सेकेंड, वी रिक्वायर्ड किंग लाइक दैट। अब देखते हैं कौन सा सही है। सेकंड में क्या लिखा है, वी रिक्वायर्ड हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड यानी भी जरूरत होता है, किंग राजा की, लाइक दैट उसके जैसे, दैट यानी होता है उसके जैसे। फर्स्ट में देखते हैं, वी ऑल्सो नीड सच अ किंग, तो अब सच यानी क्या होता है, सच यानी भी क्या होता है, ऐसा, इस प्रकार का, उसे भी सच कहते हैं। तो वी ऑल्सो, तो हमें भी, क्योंकि यहाँ पे हमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, वी रिक्वायर्ड हमें जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हमें भी ऐसे राजू, तो हमें भी यानी होता है ऑल्सो यानी भी। तो आप देखेंगे भी या ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो का यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है, सीधा इसको रिजेक्ट कर दीजिए, बाकी मत जाए, टेंशन मत दीजिए, यहाँ पे ऑल्सो का यूज़ हुआ है भी, ठीक है। वी यानी हमें, ऐसे यानी होता है सच, जरूरत नीड, ठीक है, राजा किंग, एक राजा है भाई, अ किंग बोलेंगे हम, द किंग नहीं बोलेंगे, अ किंग, ठीक है। तो वी ऑल्सो नीड सच अ किंग, तो देखिए ये भी सही हो गया। अब देखते हैं 10 में 10 क्वेश्चन हमने मतलब उसका आंसर दे दिया है। अब देखते हैं कितना इसका हमें सही जवाब मिलता है, 10 में 10 सही है कि कुछ गलत हुआ है। वैसे तो सब ग्रीन ग्रीन आया, तो मेरे किसी हिसाब से सब सही होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे देखिए 10 में 10, तो हमने स्कोर क्या किया है, टोटल क्वेश्चन है 10, राइट आंसर हमारा 10 और रॉन्ग आंसर है 0, यानी कि 10 में से 10 सही जवाब हमने यहाँ पे दे दिया है। आपको मैं यहाँ पे 5 सेंटेंस दूंगा, केवल 5, ठीक है। अब उस 5 में से आपको बताना है कि आंसर फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है, और मुझे कमेंट करेंगे कि फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले का, या फिर आप ए बी कर लीजिए, पहला क्वेश्चन का ए या बी, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ए या फिर बी, और आप उसे क्या करेंगे, नीचे कमेंट में देखेंगे, मतलब कमेंट करेंगे, और उसके बाद मैं सही आंसर को पिन कर दूंगा कि सही आंसर कौन सा। बाद में पहले आप लोगों को चेक कर लूँगा सही कि नहीं, आपको बता भी दूंगा, और बाद में पिन कर दूंगा। तो देखते हैं फिर क्विज नंबर आगे का देख लेते हैं, 5 क्विज हम लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे का क्विज। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला, ठीक है, ये वैसे तो 21 क्विज यहाँ पे है,
लेकिन हम पहला क्विज देखते हैं। पहला सवाल 5 बस देने वाला हूं, तो देखेंगे कौन सा आंसर चाहिए। पहला, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, ठीक है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। तो आप बताएंगे ए, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, तो बताइए कौन सा सही है। मैं कल से काम करूंगा या हम सब कल से काम करेंगे, तो मैं और हम सब, इससे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सही होने वाला। आई विल का यूज हुआ है तो मैं आएगा कि हम आएगा, तो आप देख लेंगे ए की बी, पहला का ए की बी, तो आप लिखेंगे आंसर में फर्स्ट का ए या फिर फर्स्ट का बी। तो आपको जो सही लगता है, जैसे आपको लगता है कि फर्स्ट का ए सही है तो कमेंट में आप लिखेंगे 1, है ना, और डैश डाल दीजिए, चाहे पॉइंट डाल दीजिए 1 ए, या फिर आपको लगता है 1 का बी सही तो 1 का बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। मैं दिल्ली से आया था कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो मैंने आपको बताया रहा हूं, रही हूं में क्या यूज होता है, तो आप देख लीजिए कि ये दोनों में से कौन सा सही है। सेकंड क्वेश्चन का ए या फिर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉज कर करके भी देख आप नोट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, लीव्स यानी पत्ते होते हैं, पत्तियां, है ना, आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, आईएनजी वगैरह सब देखेंगे तो आप बताएंगे कौन सा सही है। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ पर लग रहे हैं, भाई रहे हैं तो दोनों में यूज हुआ है, फॉलिंग इजे मार के साथ, तो रहे दोनों में। अब आपको और कुछ चीज़ देखना है, क्या चीज़ देखना आप मतलब क्या चीज़ देखना आप समझिए कि फॉलिंग यानी क्या होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि पेड़ से गिर रहे हैं को फॉलिंग बोलते हैं, कि पेड़ पर लग रहे हैं को फॉलिंग बोलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 का ए आएगा कि बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, वाइपिंग इसका मतलब क्या होता है फिर आपको समझ आ जाएगा, और द डस्ट यानी क्या होता है तो फिर आपको समझ आएगा, ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, देखते हैं पहला, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं या मैं स्क्रीन को साफ कर रहा हूं, स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं या फिर साफ कर रहा हूं स्क्रीन से। तो आपको मैंने बताया ना, मतलब यदि पता होगा इसका मीनिंग तो आप समझ जाएंगे। फोर्थ का ए या फिर बी कमेंट करेंगे। नीचे देखते हैं, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, विल, है ना, ये फ्यूचर टेंस में गागी के, तो भाई दोनों में गागी के यूज हो रहा है। अब आपको और कुछ चीज देखना है, तो राम 10 बजे से काम करेगा कि राम 10 बजे से काम शुरू करेगा कि राम 10 बजे से काम करेगा। अब आपको दोनों में से सही जवाब देना है। फिफ्थ का ए आएगा कि बी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे अब क्लोज करते हैं आज की क्लास। और यदि आपको ये सिखाने का तरीका पसंद आया हो, इस प्रकार का क्विज़ आपको पसंद आया हो, तो ऐसे बहुत सारा क्विज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। यदि थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आंसर जरूर कमेंट कीजिए। मान लीजिए 0 भी आपका नंबर आया ना तो कोई बात नहीं, कमेंट आप जरूर कीजिए। अपने आप को पता होना चाहिए आप कितने पानी में हैं। यदि 0 भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कीजिए, नहीं सर मुझे समझ नहीं है, फिर से हम सिखाएंगे, उसके लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।